बाहुबली आनंद मोहन की बेटी की शादी में दूसरे बाहुबली राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पहुंचने की तस्वीर खूब चर्चा में है। यह तस्वीर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 1990 के जातीय संघर्ष के दौर में ये दोनों बाहुबली एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अब गर्मजोशी से गले मिलते दिख रहे हैं। जी हाँ, कभी कोसी में बंदूकों की गर्जन के साथ साथ उछाले जाते थे जयकारा के साथ ये दो नाम बन बैठे थे, एक अगड़ा और एक पिछड़ा किसान। जमाना उन्हें याद करता है आनंद मोहन और पप्पू यादव के नाम से। यह कहानी 1990 के दशक के परवान पाती रही। जी हाँ, यह वह समय था जब आरक्षण समर्थन और विरोधी के नाम पर गोलियां पहले बोलती थी और इंसान की जुबान बाद में। जाति के नाम पर वो एक दूसरे के भक्षक बने थे तो अपने जात के संरक्षण। जी हाँ, यह दौर लालू प्रसाद यादव का था जहां कमंडल और मंडल की टकराहट में रोज के रोज नई इबारत गढ़ी जा रही थी। आनंद मोहन की बेटी की शादी में पप्पू यादव का प्यार एक बार फिर बरसा है। अब एक बार फिर आनंद मोहन की बेटी की शादी की सहनाई में पप्पू यादव ने प्यार की झोली इतनी फैलाई जिसमें आनंद मोहन की सारी रंजिशें काफूर हो गई। दोनों गलबहियां डाल अदावत की हरी झंडी दिखाकर एक मिसाल कायम की है। जातीय उन्माद में जब आनंद मोहन और पप्पू यादव समाज को बांट रहे थे तब कोसी का पहला इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा रहा था। ऐसे कई मौके आए जब उनकी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ना जाने कितनी ही लाशें बिछ गई। दो घटना तो आज भी मानस पटल पर चस्पा है और वह घटना है सहरसा का पामा और पूर्णिया का भांगड़ा कांड, जहां ना जाने कितनी गोलियां चली। दरअसल इनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, ये अपने अपने जाति के रॉबिन हुड बने हुए थे और ये दोनों ही अपनी जातीय सेना तैयार कर एक दूसरे को परास्त करने की जुगाड़ में लगे हुए थे। एक दूसरे के जानी दुश्मन होने के बावजूद आनंद मोहन ने इंसानियत का परिचय उस वक्त दिया जब उनके इलाके में पप्पू यादव की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ग्रामीणों ने उन्हें घेर रखा था, तब ऐन वक्त पर आनंद मोहन दल बल के साथ वहां पहुंचकर उनकी सहायता करते हैं। दुश्मनी की धार से कम नहीं थी आनंद मोहन और पप्पू यादव के मिलन से उपजा प्यार। बड़ी गर्मजोशी से दोनों गले मिले हैं, कुछ देर एक दूसरे को थपथपाया है, एक दूसरे की पीठ थपथपाई है, भर आई दोनों की आंखें। जी हाँ, प्यार में झुके इस कदर कि सर नवाकर लवली आनंद का किया अभिनंदन। ऐसा लगा कि एक ख्वाब जो धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा है। सच ही कहा गया है कि राजनीति में ना तो कोई अस्थाई दुश्मन होता है और ना ही कोई अस्थाई दोस्त।